वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने का कवी इम्कान है। ज़राए का ये कहना है कि कार्रवाई आज ही मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला के एतमाद का वोट न लिए जाने को जवाज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने का कवी इम्कान है। ज़राए ये बताते हैं कि कार्रवाई आज ही मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला के एतमाद का वोट न लिए जाने को जवाज़ बनाया जाएगा। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर फारूक, हमें ये बताइएगा कि किस तरह डी नोटिफाई किया जा सकता है जब एक इजलास पहले से चल रहा हो और वो खत्म ना हुआ हो। जी, वजीर आला पंजाब ने चूंकि आज एतमाद का वोट नहीं लिया और गवर्नर पंजाब का ये ऑर्डर था और सेक्रेटरी असेंबली को और असेंबली सेक्रेटेरिएट में जो उन्होंने ऑर्डर भिजवाया था उसके मुताबिक आज 21 दिसंबर शाम 4 बजे ये इजलास होना था, जो कि नहीं हुआ स्पीकर की रूलिंग के बाद। तो अब ज़राए का ये कहना है कि पीडीएम जमातें और गवर्नर के दरमियान मुशावरत जो है वो जारी है। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने का कभी इम्कान है। डी नोटिफाई करने के हवाले से आज ही कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए का दावा ये भी है और ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला के एतमाद का वोट ना लिए जाने को जवाज़ बनाया जाएगा और गवर्नर पंजाब जवाब ये पेश करेंगे कि वज़ीर आला के पास अददी अक्सरियत नहीं रही। और ये जो जवाब पेश किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से और जो स्पीकर ने रूलिंग में भी जिक्र किया कि इजलास पर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जब एक इजलास चल रहा हो तो वो पहले गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होगा, उसके बाद गवर्नर इजलास बुला सकते हैं। इसके ऊपर भी कानूनी मुशावरत जारी है कि इसकी ये जो स्पीकर का स्टांस है इसको जो है वो काउंटर कैसे करना है उसके हवाले से कानूनी मुशावरत जो है वो भी की जा रही है। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये डी नोटिफाई करने का जो वज़ीर आला पंजाब को अमल है इस पर आज रात तक की कार्रवाई मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने का कवी इम्कान है। उमर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे और अदनान शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।